इजराइल के हमले में खामेनेई शहीद हो गए हैं। ईरानी मीडिया ने इस बात की जानकारी दी है। अफसोसनाक खबर सामने आई है कि खामेनेई सुप्रीम लीडर ईरान के वो शहीद हो गए हैं इजराइल के हमले में। ईरानी मीडिया ने इस बात की जानकारी दी है, जिसके बाद ईरान में 40 दिन के कौमी शोक का ऐलान किया गया है। सुप्रीम लीडर खामेनेई का पूरा परिवार इस हमले में शहीद हो गया है। कल इजराइल ने ईरान पर हमला किया था और उनके ऑफिस और घर पर ये हमले किए गए थे, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई और उनका पूरा परिवार शहीद हो गया है। ईरानी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आई है। अफसोसनाक खबर ये आपको बता दें कि ईरान से आई है कि ईरान में जो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई थे वो इस हमले में शहीद हो गए हैं। इजराइल का जो हमला हुआ था कल, खामेनेई के ऑफिस और घर पर यह हमला किया गया था, जिसमें परिवार भी शहीद हो गया है। सुप्रीम लीडर के भी शहीद हो गए हैं और इसकी जानकारी खुद ईरान की मीडिया ने दी है। ईरानी मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आई है कि बड़ी खबर आई है कि इजराइल के हमले में सुप्रीम लीडर खामेनेई शहीद हो गए हैं। ईरान में इसके बाद 40 दिन का कौमी शोक का ऐलान किया गया है। सुप्रीम लीडर खामेनेई का पूरा परिवार भी इसमें शहीद हो गया है। अफसोसनाक खबर आपको बता दें, ईरान से कल ये हमला हुआ था। काफ़ी दिनों से कशीदगी चली आ रही थी दोनों ममालिक के बीच में, और कल इजराइल ने पहले हमला किया ईरान पर, फिर उसके बाद में यहाँ पर ईरान की तरफ से हिमायत में भी हमले किए गए। हौसियों ने भी हमला किया था और कल जब खबर आई थी हमले घर और ऑफिस पर, तब कहा गया था कि सुप्रीम लीडर ठीक हैं, महफूज हैं। लेकिन अब ईरानी मीडिया की तरफ से ये खबर दी गई है कि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के खामेनेई, वो इस हमले में शहीद हो गए हैं और साथ ही जो उनका परिवार था वो भी इस हमले में शहीद हो गए हैं। इसके बाद से पूरे ईरान में 40 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। और आपको बताएं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत के बाद ईरान ने इजराइल और अमेरिका को बड़ी वार्निंग दी है। ईरान ने कहा है कि इसके बाद ईरान चुप नहीं बैठेगा और इन दोनों ममालिक पर बहुत बड़ा हमला करेगा। ईरान ने आगे कहा है कि दुश्मनों को करारा जवाब दिया जाएगा। बड़ा ऐलान किया है ईरान ने। खामेनेई के शहीद होने के बाद में यह ऐलान किया गया है ईरान की तरफ से। उन्होंने कहा है कि अब ईरान एक बहुत बड़ा हमला करेगा और इन दोनों ममालिक को इसका अंजाम भुगतना होगा। ईरान की तरफ से ये बड़ी वार्निंग दी गई है इजराइल और यूएस को। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत के बाद ईरान ने इजराइल और अमेरिका को बड़ी वार्निंग दी है। ईरान ने कहा है कि इसके बाद ईरान चुप नहीं बैठेगा और इन दोनों ममालिक पर बहुत बड़ा हमला करेंगे। ईरान ने आगे कहा है कि दुश्मनों को करारा जवाब दिया जाएगा। अयतुल्लाह खामेनेई की शहादत के बाद ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। वार्निंग दी है इजराइल और यूएस को। कहा है कि अब ईरान इसके बाद चुप नहीं बैठेगा, दुश्मनों को करारा जवाब दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा हमला अब ईरान की तरफ से किया जाएगा। वार्निंग दी है ईरान ने। अयतुल्लाह खामेनेई सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई की शहादत के बाद ईरान ने बड़े हमले की वार्निंग दी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत के बाद ईरान ने कहा है कि ईरान जल्द ही अपने मुल्क के नए लीडर का ऐलान करेगा। आपको बता दें कि ईरान ने खामेनेई की शहादत पर अफसोस जताते हुए मुल्क में 41 दिन के शोक का ऐलान किया है। आपको बता दें कि जल्द ही नए लीडर का ऐलान किया जाएगा, ऐसा ईरान की तरफ से कहा गया है।
आपको बताएं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खamenei की शहादत के बाद ईरान ने कहा है कि जल्द ही ईरान को नए मुल्क में नए लीडर का ऐलान किया जाएगा और शहादत के बाद सोग का ऐलान किया गया है। वार्निंग भी दी है ईरान ने यूएस और इजराइल को कि अब अंजाम भुगतना पड़ेगा और ईरान अब एक बहुत बड़ा हमला करेगा। दुश्मन देशों को करारा जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खamenei की शहादत के बाद में ईरान ने कहा है कि ईरान जल्द ही अपने मुल्क के नए लीडर का ऐलान करेगा। आपको बता दें कि ईरान ने खamenei की शहादत पर अफसोस जताते हुए मुल्क में 40 दिन के सोग का ऐलान किया है। हमला किया था इजराइल ने कल ऑफिस और घर पर खamenei के ऑफिस और घर पर हमला किया गया था और बताया जा रहा है कि उस वक्त खamenei अपने घर पर मौजूद थे जब ये हमला हुआ और इसमें ईरान मीडिया की तरफ से ये बताया गया है कि इस हमले में अयातुल्लाह खamenei की शहादत हो गई है और साथ ही उनके परिवार जो था वो भी इसमें शहीद हो गया है। इसके बाद ईरान ने वार्निंग दी है इजराइल और यूएस को, कहा है कि अब ईरान एक बहुत बड़ा हमला करेगा और इस बीच ये बड़ा ऐलान भी किया गया है कि जल्द ही ईरान के सुप्रीम लीडर का फिर से ऐलान किया जाएगा। नए लीडर का ऐलान किया जाएगा ईरान ने कहा है। अयातुल्लाह अली खamenei की शहादत के बाद ईरान ने कहा है कि जल्द ही अपने मुल्क के लिए नए लीडर का ऐलान करेगा। आपको बता दें कि ईरान ने खamenei की शहादत पर अफसोस जताते हुए मुल्क में 40 दिन के सोग का ऐलान किया है। मुल्क में 40 दिन के सोग का ऐलान किया गया है। अयातुल्लाह खamenei की शहादत के बाद सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खamenei शहीद हो गए हैं इजराइल के हमले में। और मिडिल ईस्ट से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने बेस खाली कर दिए हैं। ईरान के हमले के बाद खलबली मच गई है। मिडिल ईस्ट में यूएस के कई बेस मौजूद हैं। अब इसके बाद से यूएस ने उन बेस को खाली कर दिया है। हमला यहाँ पर शिद्दत यहाँ पर बढ़ गई है हमले की। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने बेस खाली कर दिए हैं। ईरान के हमले के बाद में खलबली मच गई। मिडिल ईस्ट में यूएस के कई बेस हैं जिसको खाली करवाया गया है क्योंकि उनको डर है कि अब ईरान यहाँ पर जो जवाबी हमला करेगा, इससे बचने के लिए मिडिल ईस्ट में यूएस ने अपने बेस खाली करवा दिए हैं। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने बेस खाली करा दिए हैं। ईरान के हमले के बाद में खलबली मच गई थी जिसके बाद मिडिल ईस्ट में यूएस के जो कई बेस मौजूद हैं उसको खाली करवा दिया गया है। ईरान की तरफ से हमले को अंदेशे को देखते हुए हमला जब होगा तो इसको देखते हुए यूएस ने अपने बेस जो है उन्हें खाली करवा दिया है। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अमेरिका ने अपने मिडिल ईस्ट में जो भी बेस थे उन्हें खाली करवा दिया। ईरान के हमले के बाद खलबली मच गई थी। मिडिल ईस्ट में यूएस के कई बेस मौजूद हैं जिसे अब खाली करवा दिया गया है। ईरान ने वार्निंग भी दी है कि बहुत बड़ा हमला अब ईरान की तरफ से किया जाएगा, दुश्मनों को करारा जवाब दिया जाएगा। अब इस वार्निंग को देखते हुए यूएस ने अपने बेस को खाली करवा दिया है क्योंकि मिडिल ईस्ट में यूएस के कई बेस मौजूद हैं। अब इस हमले को वार्निंग को देखते हुए इसे खाली करवा दिया गया है यूएस की तरफ से। मिडिल ईस्ट से ये बड़ी खबर आपको बता रहे कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने बेस खाली करवा दिए हैं। ईरान के हमले के बाद में खलबली मच गई थी। मिडिल ईस्ट में यूएस के कई बेस मौजूद हैं जिन्हें खाली करवा दिया गया है। अमेरिका ने अपने बेस खाली करवा दिए हैं जो मिडिल ईस्ट में उसके मौजूद थे। अमेरिका और इजराइल को ईरान की तरफ से वार्निंग भी दी गई है बड़ी कि अब एक बहुत बड़ा हमला होगा, दुश्मन देश को करारा जवाब दिया जाएगा। और इन हमलों को देखते हुए जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका यूएस के जो बेस मौजूद थे उन्हें खाली करवा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने बेस खाली करवा दिए हैं। ईरान के हमले के बाद में खलबली मच गई थी। मिडिल ईस्ट में यूएस के कई बेस मौजूद हैं और उन्हें यूएस ने
खाली करवा दिया है हमले को देखते हुए। वार्निंग दी है ईरान ने कि अब बड़ा हमला होगा। खामेनेई इसमें शहीद हो गए हैं। जो इजराइल ने हमला किया उसमें सुप्रीम लीडर ईरान के शहीद हो गए हैं, जिसके बाद मुल्क में सोग का ऐलान किया गया है और ईरान की तरफ से कहा गया मुल्क के लिए जल्द ही नए लीडर का ऐलान भी किया जाएगा। इस बीच यूएस ने अपने बेस खाली करवा दिए हैं। और आपको बताएं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत पर ईरान में सोग की लहर है। नमाज के बाद मस्जिदों में मग़फ़िरत की दुआ की गई है। खामेनेई की शहादत पर ईरान में लोगों में गुस्सा है। ईरान के लोगों ने अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ईरान में डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत पर शहीद होने पर ईरान में सोग की लहर है। नमाज के बाद मस्जिदों में मग़फ़िरत की दुआ की गई है। खामेनेई के शहादत पर ईरान में लोगों में गुस्सा है। ईरान के लोगों ने अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ईरान में डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए गए हैं। शहादत हुई है आयतुल्लाह खामेनेई की, ईरान के सुप्रीम लीडर, जिसके बाद अब एक्शन मोड में है ईरान और उन्होंने कहा है कि अब एक बहुत बड़ा हमला होगा और यहाँ पर नारे लगाए गए हैं। ईरान में डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए गए हैं। नारेबाजी की गई है अमेरिका के खिलाफ, जमकर नारेबाजी की है। लोगों में शदीद गुस्सा देखने को मिल रहा है। नमाज के बाद में मस्जिदों में मग़फ़िरत की दुआ भी की गई है। खामेनेई की शहीद होने पर ईरान में मग़फ़िरत की दुआ की गई है। नमाज के बाद में और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत के बाद ईरान ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को धमकी दी है कि ईरान ने कहा है कि हमारा अगला टारगेट पीएम नेतन्याहू है। उनके साथ ही IRGC ने एक तस्वीर जारी की है। तो आपको बता दें कि धमकी दी गई है या ईरान की तरफ से कहा गया है, बड़ा बयान दिया गया है ईरान की तरफ से और कहा गया है कि अब अंजाम भुगतना होगा। नेतन्याहू अगला निशाना होगा ईरान का। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत के बाद में ईरान ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अब यहाँ पर हमारा अगला टारगेट पीएम नेतन्याहू है। इसके साथ ही IRGC ने एक तस्वीर भी जारी की है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत के बाद ईरान ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अगला निशाना पीएम बेंजामिन नेतन्याहू होगा। ईरान ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हमारा टारगेट जो होगा वो ईरान का जो अगला टारगेट होगा वो बेंजामिन नेतन्याहू होगा। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि इजरायली मीडिया के हवाले से खबर मिली है कि ईरान के बाद इजराइल के निशाने पर तुर्की है। इजराइल ने रजब तैयब अर्दोगान के लिए प्लान सेट कर रखा है और वहीं तुर्की भी अलर्ट मोड पर आ गया है। तो आपको बता दें कि लगातार ये जंग बढ़ती हुई नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि अब तुर्की इजराइल के निशाने पर है और जिसके बाद से तुर्की में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इजरायली मीडिया के हवाले से ये खबर मिली है कि ईरान के बाद अब इजराइल के निशाने पर तुर्की है। इजराइल ने रजब तैयब अर्दोगान के लिए प्लान सेट कर लिया है, वहीं तुर्की भी अलर्ट मोड पर आ गया है।
इसराइल ने हमला किया ईरान पर। अब इसराइल की मीडिया की तरफ से ये खबर मिल रही है कि अगला जो टारगेट होगा वो तुर्की होगा इसराइल का, और इसको लेकर तुर्की में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसराइल की मीडिया के हवाले से ये खबर आई है कि ईरान के बाद अब इसराइल के निशाने पर तुर्की है। इसराइल ने रजब तैयब अर्दोगान के लिए प्लान सेट कर लिया है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और वहीं तुर्की अब इस हालात को देखते हुए अलर्ट मोड पर आ गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ये इजरायली मीडिया के हवाले से मिल रही है कि ईरान पर हमले के बाद अब इजराइल तुर्की पर भी हमला कर सकता है और सारा प्लान यहां पर सेट कर लिया गया है। ये खबर मिल रही है इजरायली मीडिया की तरफ से, और इसको लेकर तुर्की में अलर्ट जारी कर दिया गया। अलर्ट मोड पर है तुर्की। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली मीडिया के हवाले से खबर मिल रही है कि ईरान के बाद इजराइल के निशाने पर तुर्की है। इसराइल ने रजब तैयब अर्दोगान के लिए प्लान सेट कर रखा है, ऐसी खबरें इजरायली मीडिया की तरफ से दी जा रही हैं। तो आपको बता दें कि इजराइल ने हमला किया ईरान पर, और उसके बाद से फिर ईरान की तरफ से भी हमले देखने को मिले। और कल ये हमला शुरू किया गया था इजराइल की तरफ से ईरान पर, और ये जो हमले हुए थे वो जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामेनी, उनके रिहाइशगाह और ऑफिस के बाहर ऑफिस पर किए गए थे, जिसमें उनको कल कहा जा रहा था कि वो महफूज हैं, ठीक है। लेकिन आज ईरानी मीडिया की तरफ से ये बयान सामने आया है, ये जानकारी दी गई है कि इन इजरायली हमलों में आयतुल्ला अली खामेनी शहीद हो गए हैं और साथ ही उनके परिवार के लोग भी शहीद हो गए हैं। इसके बाद में ईरान की तरफ से यूएस और इजराइल को वार्निंग दी गई है कि अब ईरान एक बड़ा हमला करेगा और जो दुश्मन देश हैं उनको करारा जवाब दिया जाएगा। और ये भी ऐलान ईरान की तरफ से किया गया है कि वो जल्द ही मुल्क के लिए नए लीडर का ऐलान करेंगे। और इजरायली मीडिया की तरफ से ये बयान भी सामने आया, ये जानकारी मिल रही है कि अब जो इजराइल है वो ईरान पर हमले के बाद में अब तुर्की को भी अपना निशाना बना सकता है। मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि इजराइल ने एर्दोगान के लिए पूरा प्लान बना लिया है, जिसके बाद अब तुर्की भी अलर्ट मोड पर है। हमले देखने को मिले हैं जिसमें इजराइल के हमलों में कई लोगों की मौत हुई है, 7 से ज़्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आई है। जंग की शिद्दत में इजाफा देखने को मिल रहा है और अब ये कहा गया है ईरान की तरफ से कि वो एक बहुत बड़ा हमला करेंगे, जो दुश्मन हैं उनको करारा जवाब दिया जाएगा। इजराइल की मीडिया से इस बीच में ये खबर सामने आ रही है कि अब जो इजराइल का अगला टारगेट है वो तुर्की है और एर्दोगान के लिए इजराइल ने पूरा प्लान तैयार कर लिया। ऐसी खबरें इजरायली मीडिया की तरफ से सामने आई हैं, जिसके बाद तुर्की में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी शहीद हो गए हैं इजराइल के हमले में, जिसके बाद 40 दिन के सोग का ऐलान किया गया है। मुल्क में 40 दिन के सोग का ऐलान किया गया है। फिर इस बीच ईरान ने कहा है कि वो जल्द ही अपने मुल्क के लिए नए लीडर का ऐलान करेंगे। तो बड़ी खबर ही आपको बता दें कि इजरायली मीडिया के हवाले से सामने आई है। उनका कहना है कि अब जो ईरान के पर हमले के बाद में इजराइल तुर्की को निशाना बनाएगा और वहां पर हमले करेगा। इसको लेकर पूरी तरह से जो तुर्की है वो अलर्ट मोड पर आ गया है। हमले की शिद्दत में इजाफा देखने को मिल रहा है। अब वार्निंग दी गई है ईरान की तरफ से भी कि एक बड़ा हमला देखने को मिलेगा और इसको लेकर
जो अमेरिका है उसने जो अपने मिडिल ईस्ट में एयरबेस थे उनको खाली करवा दिया है। हमले को देखते हुए ईरान की तरफ से ये वार्निंग दी गई है कि जो दुश्मन है उनको करारा जवाब दिया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। दुश्मनों को पुरजोर करारा जवाब दुश्मन को दिया जाएगा। अमेरिका ने अपने जो मिडिल ईस्ट में बेस थे उनको खाली करवा लिया है। आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की शहादत की खबर सामने आई है, जिसके बाद पूरे मुल्क में 40 दिन के सोग का ऐलान कर दिया गया है। ईरान ने भी कल जब हमले हुए तो जवाबी हमले किए गए, सायरन बजते हुए इजराइल में नज़र आए, स्कूल बंद करवा दिए गए वहाँ पे और लोगों को सेफ जगहों पे पहुँचाया गया। इजराइल ने ईरान पर हमले किए, उसमें कई लोगों की मौत हो गई है। 700 से ज़्यादा लोग उसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की भी वो शहीद हो गए हैं और उनके परिवार वाले भी इस हमले में शहीद हो गए हैं। दहशतगर्दी कही जाती है कि खाड़ी में पूरी खाड़ी को आज जंग में डाल दिया है और पूरी खाड़ी में जो हालात हैं वो आप सब लोग देख ही रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल किस तरीके से पूरी दुनिया में खूंरेज़ी, नफ़रत और दहशतगर्दी फैला रहे हैं। आग़ाए ख़ामेनी की जो शहादत की बात है, मैं समझता हूँ वो किसी एक मुल्क के लीडर नहीं थे, बल्कि वो हर मज़लूम के लीडर थे, हर मुसलमान के लीडर थे, हर इंसान के लीडर थे। उन्होंने हमेशा मज़लूमों की हिमायत में आवाज़ को बुलंद किया है। आज जिस तरीके से आग़ाए ख़ामेनी को शहीद किया गया, बहुत अफसोसनाक ख़बर है, बहुत अफसोसनाक मरहला है। मैं समझता हूँ कि ईरानी कौम जो एक गयूर कौम है, उसका वो महबूब लीडर जिसको आज शहीद कर दिया गया है, वो जो ना करे कम है। क्योंकि जिस तरीके से कल से हमले पूरे मिडिल ईस्ट में किए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ उनका वो लीडर अब उनके दरमियान नहीं रहा है, उनको वो रोकने वाला नहीं रहा है। अब जो जंग हो रही है वो किस मरहले में पहुँचेगी किसी को नहीं मालूम है, लेकिन इतना मुझे यकीन है कि जीत इंशाअल्लाह ईरान की होगी, कामयाब इंशाअल्लाह ईरान होगा। बहरहाल कि जो आग़ाए ख़ामेनी की रेलत है पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए और मज़लूमों के लिए एक गम और एक सदमा है। तो अफसोस का इजहार कर रहे हैं सब कि क्योंकि वो बहुत लोगों के उनसे जज्बात जुड़े हुए थे और उनकी मौत पर उनके जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। इजराइली हमले में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी शहीद हो गए। अफसोस का इजहार किया जा रहा है इस शहादत पर। उनके परिवार भी इसमें शहीद हुआ है और आयतुल्लाह अली ख़ामेनी भी उसमें शहीद हुए हैं। ईरान की तरफ से अब कहा गया है कि जल्द ही मुल्क के लिए नए लीडर का ऐलान किया जाएगा। लेकिन जो आयतुल्लाह अली ख़ामेनी हैं वो लोगों के उनसे जज्बात जुड़े हुए थे और लोग अफसोस का इजहार कर रहे हैं उनकी शहादत पर। मुल्क के लिए नए लीडर का ऐलान किया जाएगा जल्द ही। और ईरान ने कहा है कि इस जो शहादत हुई है, जो खून है, उसकी एक एक बूंद का हिसाब दुश्मनों से लिया जाएगा। यूएस और इजराइल को ईरान की तरफ से वार्निंग दी गई है कि अब एक बहुत बड़ा हमला देखने को मिलेगा। और आपको ये तस्वीरें हम दिखा दें कि लाल चौक से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर ईरान में जो हमले हुए हैं इजराइल के, उन हमलों के बाद में लोग नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा जज्बाती तौर पर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी से जुड़े हुए थे। उनकी शहादत पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं, नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, अमेरिका और इजराइल की मुखालफत कर रहे हैं। जिस तरह से जारहाना हमले किए गए ईरान के ऊपर, उसमें कई लोगों की मौत हुई, 700 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। लाल चौक पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इजराइल और अमेरिका की मुखालफत की जा रही, ईरान की हिमायत में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की शहादत पर सभी लोग इजहार अफसोस कर रहे हैं। सबका कहना है कि वो काफ़ी अच्छे लीडर थे और
उसके बाद में इजराइल के हमलों में वो शहीद हो गए। अफसोस का इजहार किया जा रहा है। लाल चौक से ये खबरें, ये विजुअल आपको, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आयतुल्ला अली ख़ामेनी की शहादत के बाद लोग जमा हुए हैं ईरान के लिए यकजहती हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, हिमायत का ऐलान कर रहे हैं और अमेरिका और इजराइल की मुखालफत कर रहे हैं।